आदर अदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूं और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं। लास्ट ईयर मैं केबीसी में फीचर हुआ था 98 एंड 99 नंबर एपिसोड में, और जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। और दोस्तों, बहुत से लोगों का, जैसे हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं, बचपन का सपना है, 20 सालों का सपना है। बहुत से लोग मेरे को पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि सर किसी भी तरीके से इस बार हमारा सपना साकार करा दीजिए। तो मेरे को, जब मैं केबीसी में गया, हम वीडियो शुरू करने से पहले एक जनरल बात करेंगे। जब मैं केबीसी में गया इस बार, जब इंटरव्यू के टाइम भी मैंने ऑब्ज़र्व किया और वहाँ पे भी गया, तो बहुत से लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे सर मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 20 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कोई कह रहा था सर मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, अभी 5वीं बार में मैं पास हुआ हूँ। तो ऐसा देख के लगा कि केबीसी में वाक़ई में जेन्युइन फ़ैन है, जो हर साल एक तो उम्मीद टूटने के बाद फिर से नए सिरे से वो स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो उनको देख के मुझे लगा कि मैं तो हॉट सीट तक पहुँच गया, मुझे अब यहीं नहीं रुकना है। मुझे उन लोगों के लिए भी उनको गाइड करना है कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कि क्यों क्यों क्या रीज़न है कि वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी के इनिशिएटिव के हमने शुरू किया अपने चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने गाइडेंस वीडियो डालने शुरू करे हैं कि आप कैसे हॉट सीट तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी 1 या 2 साल से ही ट्राई कर रहा था मैं केबीसी के में जाने का। मेरा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही मैं सक्सेसफुल हो गया था। इसके क्या रीज़न थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इंटरव्यू देना है, और कैसे जो है आपको प्ले लॉन्ग के कैसे आपको इंटरव्यू देना है, फॉर्म भरना है, और साथ में जीके की कैसे तैयारी करनी है। केबीसी में जाने के, जैसे आप सबको पता ही है कि 2 वेज़ हैं। या तो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें अगर आपको आईवीआर कॉल आ जाता है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, फिर आपको पीआई फॉर्म भरना है, पीआई दे के जीके टेस्ट देना है। ये सब चीज़ें आप सभी को पता ही है, इसके ऊपर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। दूसरा वे है प्ले लॉन्ग के थ्रू केबीसी में कैसे जाया जाता है। आप सबको जो पुराने जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा कि जैसे मैंने दोनों में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं प्ले लॉन्ग के थ्रू गया था क्योंकि पहला कॉल मुझे प्ले लॉन्ग के थ्रू आया था, जिसकी वजह से मेरा जो था वहाँ पे जाने का सफ़र प्ले लॉन्ग के थ्रू पूरा हुआ था। तो अब बात आती है कि आप लोगों को, जो लोग पूछते हैं सर हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या हम पहुँचेंगे। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैनिफेस्टेशन पे बात की थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर ये क्या चीज़ है। देखिए, मैनिफेस्टेशन है आपकी सोच। जो आपकी सोच है उसको आप किस प्रकार से डेवलप करते हो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप उसमें बिठा लेते हो कि मैंने हॉट सीट तक जाना है, तो आप बड़े आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो। आपको माइंड में छोटा नहीं सोचना है। आप सोचते हो कि मैं पहुँचूँगा, लाखों लोग ऑडिशन देते हैं, मैं पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। आपको अपने माइंड में वो पिक्चर सोचनी है, आँखें बंद करके, कि ऐसे करके मैं प्ले लॉन्ग खेल रहा हूँ, या मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, उसमें मैं पास हो गया, मुझे केबीसी से कॉल आ गया, बच्चन साहब के सामने बैठा हूँ, खेल सकता हूँ। अगर आप ये सोच माइंड में डेवलप करोगे तो आप मैनिफेस्टेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको वहाँ तक ले जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ऐसा तो नहीं है आप सोचते रहो कुछ करो ना। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ जीके की तैयारी करनी है आप लोगों को, और जीके की तैयारी करने के साथ साथ आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पीआई कैसे देना है वो भी बता रहा हूँ। लेकिन जो आज का इस वीडियो का मेन मोटिव है वो हम आगे 1-2 वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्ले लॉन्ग पे, कि प्ले लॉन्ग क्या है, क्या प्रोसेस रहता है, इसके थ्रू आप हॉट सीट तक कैसे जा सकते हो। उसमें मोटा मोटी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग चाहे तो इंटरव्यू दे के आ चुके हों, चाहे उन्होंने इंटरव्यू ना दिया हो, लेकिन केबीसी में जाने के वो इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, अब उनका भी ये तो फिक्स नहीं है कि उनको कॉल आएगा ही आएगा। लेकिन उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो देखें, ताकि आपको एक चांस और मिले इंटरव्यू देने का, और आप अगर उस तरीके से नहीं तो प्ले लॉन्ग के तरीके से आप वहाँ पे पहुँच जाओ। और प्ले लॉन्ग पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हम कल एक लाइव सेशन प्लान कर रहे हैं। तो जो लाइव सेशन में इंटरेस्टेड है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। लाइव सेशन में क्या रहेगा, यूजली आपके जो डाउट्स होंगे वो रियल टाइम में हम सॉर्ट करते रहेंगे।
साथ ही साथ कल हम उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जो लोग इंटरव्यू दे के आए हैं उनके लिए भी और जो नेक्स्ट ऑडिशंस होंगे उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा सेशन। तो सबको मैं कहूँगा कि वो सेशन ज़रूर देखें। आपके जो क्वेरीज़ हैं वो पोस्ट करेंगे, जब मैं कहूँगा ग्रुप में बता पोस्ट कर देना, वो सारी क्वेरीज हम एड्रेस करेंगे कल लाइव सेशन में। तो अब बात आती है दोस्तों प्ले अलोंग की। प्ले अलोंग एक ऐसा माध्यम है जो लोग इंटरव्यू के ज़रिए, ग्राउंड ऑडिशन के ज़रिए नहीं पहुंच पाए, उनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है कि वो प्ले अलोंग से केबीसी के ऊपर हॉट सीट तक जा सकते हैं। अब अगर आप प्ले अलोंग खेलते हो तो उसमें रैंकिंग सिस्टम रहता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों के आंसर देते रहते हो, जैसे जैसे बच्चन साहब जो हैं केबीसी में आंसर पूछते रहते हैं, वैसे वैसे आप फ़ोन पे आपको सोनी लिव पे ऐप पे रजिस्टर करना होता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपने भी जैसे जैसे टीवी पे चलता है वैसे वैसे साथ साथ खेलना होता है। और रैंक के थ्रू आपको जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको रैंडमली केबीसी कॉल करता है और वहाँ पे बुला लेता है। अब बात आती है कि जो टॉप रैंकर होते हैं उन्हें क्या मिलता है और क्या सिर्फ कितने रैंक तक है वो हॉट सीट तक बुलाया जाता है। देखिए, एक तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ओवरऑल रैंक, एक होता है जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट, जैसे उन्होंने कह दिए 1 से 10 एपिसोड में जिसका टॉप रैंक होगा हम उससे कॉलिंग अलग करेंगे। जैसे इस बार क्या था, इंडिया चैलेंजर वीक का उन्होंने सिस्टम रखा था। हर एक महीने में एक हफ्ता जो था वो इंडिया चैलेंजर वीक वालों को दिया गया था, जो लोग प्ले अलोंग से सिलेक्ट होके आते थे। अब ऐसा नहीं था कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो शुरू से एंड तक प्ले अलोंग खेले। अब जैसे मैं था, मेरा जब मुझे कॉल आया प्ले अलोंग का, तब मेरा जो ओवरऑल रैंक था वो 4000 था। जब मुझे प्ले अलोंग का कॉल आया मेरा ओवरऑल रैंक 4000 था, मुझे कॉल आया। लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे सर आपका इतना पीछे रैंक है, टॉप 200 400 500 लोगों को ही कॉल करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये हर वीक के अलग अलग रैंकिंग खुद निकालते हैं सिस्टम से। कैसे? जैसे आपको तो स्क्रीन पे ओवरऑल रैंकिंग ही शो होगी कि फर्स्ट एपिसोड से लेके, मान लो आप 90वां एपिसोड खेल रहे हो, तो आपको 1 से लेके 90 तक जो कॉमन रैंकिंग होगी वो ही शो होगी। शुरू से लेके 90 एपिसोड तक जो जो पॉइंट आपके आए होंगे वो सारी कम्युलेटिव रैंकिंग वहाँ पे शो करेगा। लेकिन बैक एंड पे ये रैंकिंग कैलकुलेट करते रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे? खुद ब खुद। जैसे सपोज इन्होंने कह दिया फर्स्ट महीने में 1 से 10 जो फर्स्ट जो मंथ में इंडिया चैलेंजर वीक होगा उसमें जो टॉप 500 होंगे उन्हें हम कॉल करके बुलाएंगे। एक तो बात ये होगी। अब जो सेकंड महीना आएगा उसमें जो लोगों को बुलाया जाएगा वो उसी हिसाब से रैंकिंग अलग काउंट होगी। ओवरऑल रैंकिंग में से नहीं बुलाया जाता है। हर एक महीने के लिए रैंकिंग वो अलग काउंट करते हैं। उन्होंने एपिसोड नंबर दिए होते हैं कि सेकंड जो मंथ में कॉल की जाएगी वो इतने से लेके इतने एपिसोड नंबर तक जो टॉप में रहेंगे उनको रैंडमली कॉल की जाएगी। जो फर्स्ट मंथ में बुलाए जाएंगे वो 1 से सपोज 10 एपिसोड की बात की है तो 1 से 10 एपिसोड में जो लोग टॉप पे रहेंगे उनको बुलाया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने एपिसोड बांटे होते हैं हर एक महीने के लिए। वहाँ से वो कैलकुलेशन फिर नए सिरे से करते हैं। ओवरऑल रैंकिंग नहीं डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है, सपोज आप फर्स्ट मंथ के लिए 1 से 10 एपिसोड उन्होंने कहे थे, आप वो एपिसोड नहीं खेल पाए किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, कोई और रीज़न की वजह से आप वो एपिसोड मिस हो गए या आप प्ले अलोंग में नहीं खेल पाए, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नए सिरे से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो सेकंड मंथ के चैलेंजर वीक वालों को लोगों को बुलाया जाएगा उसकी रैंकिंग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। वो क्राइटेरिया क्या रहेगा, जब टी&सी आ जाएंगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसको आप खेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले एपिसोड से नहीं खेले तो आपका मौका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक महीने के लिए अलग अलग एपिसोड नंबर डिसाइड होते हैं कि इतने एपिसोड से लेकर इतने एपिसोड तक हम अलग रैंकिंग बताएंगे। उसमें से जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें रैंडमली केबीसी के लिए कॉल कर लिया जाता है। फिर आगे वही प्रोसेस रहता है, या तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। यूजुअली जो प्ले अलोंग वाले होते हैं उनका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। सिस्टम सारा वही रहता है। आपको फॉर्म आ जाता है, फॉर्म आपको भर के ईमेल पे सेंड करना होता है। फिर आपको वही जो फॉर्म है ईमेल पे जब आप सेंड कर देते हो आपको टाइम दे दिया जाता है कि नेक्स्ट डे भाई आपको इतने टाइम पे वीडियो कॉल आएगा। वीडियो कॉल के थ्रू आपको रूम में एकांत रहना होता है। फिर जब आप रूम में एकांत होते हो आपको वीडियो कॉल आ जाता है और वीडियो कॉल पे वो वीडियो कॉल रिकॉर्डेड होता है। जैसे आपका ग्राउंड ऑडिशन में सब कुछ रिकॉर्ड होता है वैसे वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड होता है। फिर बाकी जो जूरी मेंबर्स हैं, बाकी टीम्स हैं केबीसी की, वो उसे इवेल्युएट करती हैं। जैसे आपको 20 क्वेश्चन जीके के इसमें पूछे जाते हैं
ग्राउंड ऑडिशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू, OMR शीट के थ्रू, वैसे ही वहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कई बार वो क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही मतलब ओरली पूछ लिए जाते हैं, जैसा ग्राउंड ऑडिशन में लिख के आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। लेकिन प्ले लॉन्ग में जो इंटरव्यू होता है वो अगर ऑनलाइन कंडक्ट होता है तो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है वो ओरली यानी मुंह से पूछ लेंगे। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी, आपने उनमें से उसका जवाब देना है। जो उसका लेवल है वो आपके जो आपकी शिक्षा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ जो जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया उसका जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है उसमें क्या रहता है, जीके के क्वेश्चन के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी साथ में कंडक्ट कर लिया जाता है। फिर चाहे आप जीके में फेल हो चाहे पास हो, वो बाद में डिसाइड किया जाता है कि इसको केबीसी की हॉट सीट पे बुलाना है या नहीं बुलाना है। वो प्रोसेस फिर आगे सारा वही रहता है कि जो आपने इंटरव्यू में बताया, जो आपने जीके में बताया, वो बैक एंड पे सारा इवेल्यूएट होता है फॉर्म के साथ। उनकी जूरी टीम्स होती हैं, फिर वैल्यूएशन होने के बाद जिनको लकी कंटेस्टेंट होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें प्ले लॉन्ग के थ्रू बुला ले जाते हैं केबीसी पे। लेकिन वो प्ले लॉन्ग का जो पिछली बार लेवल था वो थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, अगर आप एक बार फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट क्लियर कर लेते हो आपका हॉट सीट पर जाना तय हो जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें पहले अगर आपको फास्ट आंसर देना होता है, जो टॉप 2 होते हैं उनका फिर आपस में मुकाबला कराया जाता है, जिसे जल्दी 5 कहा जाता है। इस बार जल्दी 5 काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, तो मुझे लगता है जल्दी 5 भी इस बार भी कंटिन्यू होगा। जल्दी 5 में फिर क्या रहता है, जो पहले 5 लोग आंसर दे देते हैं उनको हॉट सीट तक ले जाया जाता है। इस प्रकार से प्ले लॉन्ग का मोटा मोटा प्रोसीजर जैसे मैंने आपको डिफाइन किया। मैं एक बार रैंक का आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो समझाया मुझे लगता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। रैंक का क्या प्रोसीजर रहता है, जैसे सपोज केबीसी 5 मंथ चला, जैसे जून से केबीसी जुलाई से लेके सपोज दिसंबर तक चलता है, तो जो जुलाई वाले कंटेस्टेंट आएंगे, जो जुलाई के एंड में आएंगे, वो तो क्या होता है कई बार पिछली बार वाले भी बुला लिए जाते हैं जो पिछली बार प्ले लॉन्ग में टॉप किया था, या तो फिर वो एपिसोड नंबर तय कर देते हैं कि जो फर्स्ट मंथ में बुलाए जाएंगे उन्हें 1 से 10 एपिसोड में जो टॉपर रहेंगे उनको रैंडम बेसिस पे कॉल किया जाएगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसमें जो लकी वन होंगे, जिनका इंटरव्यू अच्छा होगा, जिनका फॉर्म अच्छा होगा, उन्हें हम हॉट सीट पे बुला लेंगे। इस प्रकार से तय किया जाता है। फिर सेकंड मंथ की बारी आती है। सेकंड मंथ में जैसे उन्होंने कह दिया 11 से लेके 22 एपिसोड नंबर तक जो लोग टॉप में रहे हैं उन्हें हॉट सीट तक या इंटरव्यू देने का मौका दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो रैंकिंग शो होती है सोनीली पे वो ओवरऑल रैंक शो होती है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपका फर्स्ट 10 एपिसोड भी मिस हो गए हैं तो आप सेकंड महीने में जो चैलेंजर वीक होगा आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप 11th एपिसोड ऑनवर्ड नंबर खेल सकते हो। ये एपिसोड का बाइफर्केशन किस प्रकार से रहेगा, ये हम आपकी जो हमारी वीडियो आएगी जब केबीसी स्टार्ट हो जाएगा या स्टार्ट होने से पहले जब TNC आएंगी, वो हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करते रहेंगे। अब उसमें क्या रहता है कि जो लोग डेली बढ़िया खेलते हैं, टॉपर होते हैं, उन्हें डेली चैलेंज में या डेली जो अनाउंस होते हैं 10 विनर्स, उनमें भी गिफ्ट दिया जाता है। मैंने पर्सनली 3 गिफ्ट जीते थे, मैं आपको कल लाइव सेशन में उसका फ़ोटो भी दिखाऊंगा क्या गिफ्ट मिला था मेरे को। और साथ ही साथ गिफ्ट के फ़ोटो के साथ साथ आपको मैं मोबाइल पे भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा किस प्रकार से आपका नाम जो स्क्रीन पे फ्लैश होता है और आपको खुशी होती है। और कल हम लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं दोस्तों। लाइव सेशन में हम इस पे भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो आपको रियल टाइम में आंसर की जाएंगी। और साथ ही साथ हम आगे आने वाले दिनों में माइथोलॉजी के सेशन शुरू करने वाले हैं, रामायण और महाभारत पे, और साथ ही साथ जीके वीडियोस भी। तब तक के लिए जिनको हमारा वीडियो पसंद आया हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।